बच्चों नमस्कार, मैं डॉक्टर धीरेन्द्र पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों देखिए, जब भी हम एक न्यू क्लास में जाते हैं तो हमारे मन में सबसे बड़ी एंजाइटी यह होती है कि हमारा सिलेबस क्या होगा। और हम सभी का यह मानना है कि जब तक हम सिलेबस की थॉरली स्टडी नहीं करते तब तक हम सब्जेक्ट में कमांड नहीं बना पाएंगे। इसलिए हमारा सबसे पहले फोकस होना चाहिए कि हम सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग को प्रॉपर करें। जब तक सिलेबस को हम अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक कभी भी सब्जेक्ट में डीप स्टडी नहीं होगी। इसलिए हमने शुरुआत में ही सिलेबस पर जोर दिया है। तो आइए चलिए देखते हैं। तो बच्चों यहाँ देखें, यह बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए सिलेबस ओपन है। इसमें यदि आप देखें नंबरिंग स्कीम, तो मैक्सिमम मार्क्स है आपका 100 का। 100 मार्क्स आपका केमिस्ट्री में मैक्सिमम मार्क्स होगा, जिसमें से 80 मार्क्स हैं थ्योरी के लिए एंड 20 मार्क्स है सीसी के लिए, जो वास्तव में इंस्टीट्यूट द्वारा एक इंटरनल एग्जामिनेशन कराया जाता है डिपार्टमेंट के द्वारा। तो इंटरनली एग्जाम ये मार्क्स दिए जाते हैं। 80 मार्क्स थ्योरी के अवार्ड होते हैं, जिसका पेपर कंसर्निंग यूनिवर्सिटी लेती है। ओके, अब ये आपका जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो 3 भागों में पहले डिवाइड है। टोटल केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड है: फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनके आप मार्क्स पैटर्न देखें, फिजिकल 27, इनऑर्गेनिक 27 एंड ऑर्गेनिक 26। इन सेक्शन वाइज आप मार्क्स स्कीम देखें तो यहाँ पर 3 सेक्शन रहेंगे एवरी पेपर। Each paper has 3 sections. First is related to objective type, 2.5 marks, then short answer, then long answer. तो तीनों ही पैटर्न में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये देखें आप, ये सिलेबस वेरियस जो कमेटी मेंबर्स हैं हायर एजुकेशन के, उनके द्वारा अप्रूव्ड है। आगे डिटेल में देखें तो ये देखें आप, बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस केमिस्ट्री, और ये सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैक्सिमम मार्क 27 एंड सीसी 7 मार्क्स। अब देखें यूनिट नंबर 1 में क्या है। तो यूनिट नंबर 1 में पहला पार्ट है आपका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स और दूसरा है गैसियस स्टेट्स एंड मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हमको क्या क्या लर्निंग करनी है, क्या क्या पढ़ना है, जिसमें आपका लॉगरिथम है, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, और फिर डिफरेंशिएशन में जो आपका एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, डिफरेंट टाइप का जो डिफरेंशिएशन होता है उसकी हमें डिटेल स्टडी करनी है। साथ ही साथ में यहाँ पर आपको फंक्शंस, फैक्टोरियल्स एंड प्रोबेबिलिटी, इसकी भी स्टडी करना है। नाउ मूविंग टू बी पार्ट, गैसेस स्टेट मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज, जिसमें आपको पीवी आइसोथर्म पढ़ना है फॉर आइडियल गैसेस, जैसा कि आपने 11th में पढ़ा हुआ है, उसी का डिटेल। देन आइसोथर्म ऑफ वैन डर वाल्स इक्वेशन, रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल कांस्टेंट्स एंड वैन डर वाल्स कांस्टेंट्स। साथ ही साथ इसी यूनिट में आपको रूट, मीन स्क्वायर, एवरेज एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटीज, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज, मीन पाथ, कोलिजन डायमीटर्स, इनकी बात करनी है। देन यूनिट नंबर 2, जिसमें आपको पढ़ना है लिक्विड स्टेट एंड बी सॉलिड स्टेट। लिक्विड स्टेट में ये आपके लिए न्यू है, समथिंग न्यू। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करना है, स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स की बात करनी है, डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स की बात करनी है, उनकी प्रॉपर्टीज की बात करनी, खासकर थर्मोग्राफी एंड 7 सेगमेंट जो सेल होते हैं उनके बारे में बात करनी है। सॉलिड स्टेट में आपको यूनिट सेल, लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, यहाँ तक आपका ऑलरेडी 12th में पढ़ा हुआ है सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में, लेकिन यहाँ पर कुछ नई चीज ऐड होंगी, जैसे आपका है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल्स, लॉ ऑफ रेशनल इंडाइसिस एंड लॉ ऑफ सिमेट्री एलिमेंट, सिमेट्री ऑपरेशन के एक इनिशियल, या आप ये कहें कि वेरी रूट आपको जानकारी दी जाएगी। सिमेट्री एलिमेंट्स, उनके ऑपरेशंस,
इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। जब आप जाएंगे एमएससी में, केमिस्ट्री से आप एमएससी करते हैं तो वहाँ पर इसका एक लार्जर स्कोप है जो आपको ग्रुप थ्योरी के रूप में पढ़ना होता है। देन सेम चैप्टर में आपको पढ़ना है ब्रैग इक्वेशन। ब्रैग इक्वेशन जो आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं उसी को और थोड़ा सा एलिबरेट करना है, और साथ ही साथ में NaCl, जिंक सल्फाइड और सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर पढ़ना है। मूविंग टू यूनिट नंबर 3, हियर वी हैव केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स ऑलरेडी आपका 12th में पढ़ा हुआ है, यहाँ पर उसी को थोड़ा सा और एलिबरेट करना है और डिटेल करना है। कोलिजन थ्योरी भी यहाँ पर आएगी, और साथ ही साथ फिर आप आइए आप यूनिट नंबर 4, जिसमें आपको पढ़ना है रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर रिएक्टर की फंक्शनिंग, उसकी टेक्नोलॉजी कैसे फंक्शन करता है, किस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी का वहाँ पर प्रोडक्शन होता है, किस प्रकार के मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की हाफ लाइफ पीरियड की बात करनी है, उसके आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोमर्स, इन सब की बात करना है, और खासकर जो एप्लीकेशन पार्ट है उस पर जोर देना है। देन यूनिट नंबर 5 ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, लास्ट यूनिट, जिसमें आपको पढ़ना है केमिकल इक्विलिब्रियम एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में वही जो आपने 11 पढ़ा है, लॉ ऑफ मास एक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ली चटर्लिए प्रिंसिपल, छोटा ही है। कोलाइडल सॉल्यूशन में आपको क्लासिफिकेशन, लियोफिलिक, लियोफोबिक कोलाइड्स, देयर प्रॉपर्टीज, काइनेटिक, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल कोएगुलेशन, हार्डी-सुलज़ लॉ वंस अगेन, गोल्ड नंबर, इमल्सन, जेल सॉल्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, इस पर जोर दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका ये फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट होता है। इसके बाद सेकंड पार्ट में आप जाएंगे, दैट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर, मैक्सिमम मार्क्स 27, और सीसी यहाँ पर अगेन आपका 7 मार्क्स का होगा। यदि आप यूनिट नंबर 1 को देखें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 1, तो 2 पार्ट में है, एटॉमिक स्ट्रक्चर और दूसरा है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑलरेडी आप गो थ्रू हैं, इसको आप जानते हैं, बहुत कुछ समझते हैं। एक बार इसका थॉरली रिवीजन करना है। डुअल नेचर ऑफ लाइट, जिसमें आप ब्रोगली इक्वेशन पढ़ते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो आपका एसपीडीएफ टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स, उनके फंक्शंस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स, इनकी बात करना है। और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो रूल्स होते हैं, खासकर अफबाउ रूल्स, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल एंड हुन्स मल्टीप्लिसिटी रूल्स, इनके बारे में आपको बात करनी है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ डिटेल पढ़ना है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आपको एटॉमिक, आयनिक रेडी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनकी प्रॉपर्टीज आपको पढ़ना है डाउन द ग्रुप एंड ओवर द पीरियड। यूनिट नंबर 2 वी हैव केमिकल बॉन्डिंग एज पार्ट 1। तो केमिकल बॉन्डिंग आपको VBT थ्योरी, उसके लिमिटेशंस, उसके एप्लीकेशंस को डिटेल में पढ़ना है। वेरियस इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में उसको अप्लाई करना है। साथ ही साथ में यहाँ पर आपको वेस्पर थ्योरी पढ़ना है। ये आपके लिए नया टॉपिक नहीं है, थोड़ा डिटेल में जाना है, जिसमें अमोनिया, हाइड्रोनियम आयन, SF4 मॉलिक्यूल, ClF3, H2O, इनकी बात करना है। और साथ ही साथ आपको एमओ थ्योरी पढ़ना है, होमो न्यूक्लियर के साथ साथ हेट्रो न्यूक्लियर। तो होमो न्यूक्लियर को ऑलरेडी आपने पढ़ा है 11th में, जैसे आपके H2 है, B2 है, C2 है, N2, O2, F2, लेकिन हेट्रो न्यूक्लियर पर आपकी ज़्यादा कमांड नहीं है। तो यहाँ पर BSc फर्स्ट ईयर में आप कार्बन मोनोऑक्साइड CO एंड NO, इसको डिटेल में आपको पढ़ना है। इसकी MOT थ्योरी, इसमें किस प्रकार का बॉन्डिंग पैटर्न होगा, कौन से होमो होंगे, कौन से ल्यूमो एनर्जी लेवल्स होंगे, इनकी बात करनी है। देन यूनिट नंबर 3, जिसमें आपको पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग पार्ट नंबर 2, जिसके 3 सेल पार्ट हैं, आयनिक सॉलिड, वीक इंटरेक्शंस एंड केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस। तो आयनिक सॉलिड्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, कोवैलेंट सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉलिड्स, या जो और वीक फोर्सेस होते हैं, वंडर वॉल सॉलिड्स होते हैं, उनके पीछे किस प्रकार से डिफर करते हैं, उसकी बात करने हैं। इनके फॉर्मेशन, इनकी लैटिस एनर्जी, यहाँ हाइवर साइकिल आपको पढ़ना है, और पोलराइजिंग इफेक्ट, पोलराइजेबिलिटी, जिसमें आपको फजांसल रूल जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ना है। वीक इंटरेक्शन की बात करना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडरवाल फोर्सेस, इसके अलावा पाई इंटरेक्शन, सी पाई इंटरेक्शन, इनकी भी बात करना है। केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस भी यहाँ पर आएगा।
यूनिट नंबर 4 जिसमें आपको एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ना है और आपको पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ना है। एस ब्लॉक में वही पीरियोडिसिटी आपको पढ़ना है, डाउन द ग्रुप किस प्रकार से वहां पर चेंजेज आते हैं, उनके हाइड्राइड्स हों, उनके सॉल्वेशन एनर्जी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग एबिलिटी, इनकी बात करेंगे। और जो आपका पी ब्लॉक है उसके अंदर बोरान फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन फैमिली के जो हाइड्राइड्स होते हैं, ऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्सी एसिड्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज किस प्रकार से वरी करती हैं, कैसे चेंजेस होते हैं डाउन द ग्रुप एंड ओवर द पीरियड, इसकी बात डिटेल में करनी है। लास्ट यूनिट ऑफ द इनऑर्गेनिक, इसमें हमें पढ़ना है पी ब्लॉक एलिमेंट्स पार्ट 2, जिसमें आपका हाइड्राइड्स ऑफ बोरोन्स, डाइबोरेंस, हायर बोरेंस, बोराजीन, बोरोहाइड्राइड्स, फुलरेन, इनकी बात करना है। देखिए बच्चों, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है इनऑर्गेनिक का, क्योंकि ये आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम के साथ साथ ऐसे कुछ टॉपिक्स दे रहा है जिनका संबंध आने वाले समय में जब आप हायर एजुकेशन के लिए हायर एजुकेशन तो खुद ही है, जब आप जाएंगे मास्टर डिग्री के लिए, तब आप कोई एक बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी निकालना चाहेंगे, जैसे नेट है, सेट है, गेट है, जैम है, या कोई बड़ी यूनिवर्सिटीज है उनके एग्जाम्स की आप तैयारी करते हैं, वहां आप जाना चाहते हैं मास्टर डिग्री के लिए, तो आपको ये वाला टॉपिक बहुत हेल्प करेगा। यहाँ से जरूर क्वेश्चन हायर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वहां पर जरूर पूछे जाते हैं। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ मूविंग टू ऑर्गेनिक, आप देखें बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैक्सिमम 26, सीसी 6। ओके, यूनिट नंबर फर्स्ट आप देखें स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कैसे डिफर करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपका एल्केन, एल्कीन, एल्काइन है, उनका बॉन्डिंग पैटर्न कैसे चेंज होता है, वहां पर हाइब्रिडाइजेशन का क्या रोल आता है, इसकी बात करेंगे। साथ ही साथ में जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनके एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर की बात करेंगे। जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होते हैं, दैट इज हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक, मेसोमेरिक, स्टेरिक इफेक्ट, इन सब की बात करना है। साथ ही साथ इसी यूनिट के अंदर आपको मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस की बात करना है, जिसमें आप होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन पढ़ना है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएजेंट्स की बात करना है, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक रीजन की बात करना है, और जो आपका SN1, SN2 रिएक्शंस होती हैं उनको पढ़ना है। और साथ साथ में रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स आएंगे जिनमें कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल्स। वास्तव में थोड़ा सा लेंदी यूनिट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, टोटल जीओसी लगभग कवर करती है। देन यूनिट नंबर 2 इट्स अबाउट एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स। एल्केन और साइक्लोएल्केन पर फोकस किया हुआ है। तो जो ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं उनकी बात करेंगे, जो क्लोज चेन कंपाउंड होते हैं लाइक साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, इनके नॉमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इनकी रिएक्शंस की बात करनी है। यहाँ एक दो नेमिंग रिएक्शन आएंगे, जैसे आपका वुड्स रिएक्शन है जो ऑलरेडी आपका 11th में आपने पढ़ा हुआ है, कोल्बी रिएक्शन है, कोरे हाउस रिएक्शन, इनकी बात करना है। और साथ ही साथ में जो साइक्लोएल्केन की जो मैकेनिज्म होती है, साइक्लोएल्केन के खासकर जो उसका आइसोमेरिज्म वाला पार्ट है उसको डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पर एक चीज और बच्चों आएगी, बायर स्ट्रेंथ थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है बायर स्ट्रेंथ थ्योरी, जिसमें एक्सप्लेन किया गया है हाउ साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोपेंटेन आर स्टेबलाइज गोइंग स्मॉलर रिंग साइज टू लार्जर रिंग साइज, किस प्रकार से स्टेबिलिटी उनकी बढ़ती है उसकी बात करेंगे। और साइक्लोहेक्सेन की जो स्टेबिलिटी है दैट इज इट्स चेयर फॉर्म एंड बोट फॉर्म, उसके इक्विलिब्रियम की वजह से जो स्टेबिलिटी बढ़ती है उसकी भी बात करेंगे। और साथ ही साथ में बनाना बॉन्ड भी पढ़ेंगे। ओके, मूविंग यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में आप पढ़ेंगे एल्कीन्स, साइक्लोएल्केन्स एंड डाइन्स। तो यहाँ पर एल्कीन आएगा। एल्कीन में उसकी जो कुछ रिएक्शंस है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे आपका सेट-जेर रूल अप्लाई होगा, हाफ मैन एलिमिनेशन यहाँ पर आएगा, और साथ ही साथ में मार्कोनिकॉफ रूल वंस अगेन आएगा, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरिएशन, एपॉक्सीडेशन, ओजोनालिसिस, ये सब चीजें यहाँ पर, पॉलीमराइजेशन, थोड़ा सा ये भी लेंदी यूनिट है लेकिन बहुत सारी इसमें ऑर्गेनिक रिएक्शन रिलेटेड टू ओलिफिन्स यहाँ पर आएगा। साथ ही साथ बच्चों हमको यहाँ पर पढ़ना है डी सेल्डर रिएक्शन। एक ये न्यू रिएक्शन आपके लिए है लेकिन बहुत अच्छी रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको हायर एजुकेशन में भी और आगे के सिलेबस में काम में आती है, जिसको आप एमएससी में बहुत डिटेल में आप पढ़ते हैं, डी सेल्डर रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट यूनिट नंबर 4, जिसमें आपको पढ़ना है एल्काइंस एंड एल्काइल हैलाइड।
तो एल्काइंस और एल्काइल हैलाइड्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, नॉमेनक्लेचर वंस अगेन, क्लासिफिकेशन, इनकी SN1 और SN2 रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पर फोकस किया हुआ है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। देन यूनिट नंबर 5 विच इज द लास्ट यूनिट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड योर केमिस्ट्री सिलेबस, वी हैव टू गो थ्रू स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका यूनिट है, जिसमें आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करनी है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, सिमेट्री है, यहाँ पर इन्वॉल्व होती है सिमेट्री ऑपरेशंस, एंड एनांसियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, इनमें आपस में क्या डिफरेंस होता है, किस प्रकार से आपस में कोरिलेट करते हैं, इनका ओरिएंटेशन कैसा होता है, इसके बारे में हमको बात करना है। कायरल कार्बन क्या होती है, इसके बारे में बात करना है। और साथ ही साथ में हमें पढ़ना है आपको RS नॉमेनक्लेचर, जो आपके लिए थोड़ा सा न्यू है, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। DL सिस्टम भी आपको पढ़ना, वो भी न्यू है आपका। ईजेस सिस्टम ऑफ आइसोमेराइजेशन, ये भी आपको पढ़ना है। सो ये है आपका यूनिट नंबर 5 ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो इट्स ऑल अबाउट योर सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री। इसके बाद एक चीज़ और बच्चों आपके माइंड में आएगी कि इसमें हमारे लिए बुक्स कौन सी होती हैं, या कौन सी बुक से हम स्टडी करते हैं यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए या यूनिवर्सिटी स्टडी के लिए, या BSc फर्स्ट ईयर में हम कौन से बुक्स को आप देखेंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं, कुछ रेफरेंस बुक्स हम आपको बताएंगे जो इम्पोर्टेंट है। हालांकि टेक्स्ट बुक्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में दोनों में भी अवेलेबल हैं, पर कुछ रेफरेंस बुक्स भी आप नोट डाउन कर लें, जिनको आपको परचेस करना चाहिए, जिनके स्टडी आपको करना चाहिए। क्योंकि हायर एजुकेशन यदि आप केमिस्ट्री में पढ़ना चाहते हैं, MSc करना चाहते हैं केमिस्ट्री में, तो फिर ये आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए रिकमेंड करूँगा आपको पुरी शर्मा पठानिया एंड पुरी शर्मा कालिया, दोनों बहुत ही शानदार बुक्स हैं। पुरी शर्मा एंड कालिया इनऑर्गेनिक के लिए भी बहुत ही एप्लीकेबल है। इसके अलावा फिर एटकिंस है, एटकिंस भी फिजिकल की बहुत शानदार बुक है। देन आप आए ऑर्गेनिक, तो मोरिसन बॉयड एक टाइम पर बहुत इसका नाम था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है। ज़्यादा बेटर है आप इंडियन राइटर में आप जाएं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, जिसमें आपका SM मुखर्जी साहब हैं, SP सिंह साहब की बुक चलती है। ये बहुत बढ़िया बुक्स हैं, इससे आपका ऑर्गेनिक कवर होता है। हालांकि कैरोथर भी है, फिर आपका क्लेडन है, ये सब बड़ी बुक्स हैं, इनकी आपको अभी ज़रूरत नहीं है। SM मुखर्जी आप पढ़ते हैं, SP सिंह पढ़ते हैं, दैट इज़ इनफ। देन आप आइए इनऑर्गेनिक में, तो इनऑर्गेनिक में आपको इनऑर्गेनिक के लिए आपके पास है FA कैरी है, इनऑर्गेनिक के लिए, इनऑर्गेनिक बुक्स के लिए आपके पास है JD ली बढ़िया बुक है इनऑर्गेनिक के लिए। देन आपके पास है FA कॉटन, हुई है, ये भी बढ़िया बुक है। तो ये कुछ इनऑर्गेनिक के लिए स्पेशलाइज्ड बुक्स हैं, बहुत बढ़िया। इनमें मैटर है, हायर केमिस्ट्री की बात करते हैं। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए बायर शर्मा ले सकते हैं, और एचकॉर आप ले सकते हैं। तो ये कुछ बुक्स हैं जो स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए बढ़िया हैं। तो इट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।